स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे यूरोप के कृषि प्रदेशों का। यूरोप की कृषि के प्रारूप का स्वरूप यहाँ व्याप्त कृषि प्रदेशों की भिन्नता से समझा जा सकता है। यूरोप को कृषिगत विविधताओं के आधार पर 5 कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तरी यूरोप, दूसरा पश्चिमी यूरोप, तीसरा मध्य यूरोप, चौथा पूर्वी यूरोप और पांचवा दक्षिणी अथवा भूमध्य सागरीय यूरोप। तो पहला है उत्तरी यूरोप। इस प्रदेश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क आते हैं। तो पहला है इनमें नॉर्वे। यह कृषि में पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ की केवल 3.3% भूमि पर ही खेती की जाती है। पूरे देश में ओस्लो प्रदेश मुख्य खेतीहर प्रदेश है। इस प्रदेश की 31% जनता गेहूं, जौ, जई और आलू का उत्पादन करती है। यह देश खाद्य पदार्थों का आयातक है। उत्तरी यूरोप का दूसरा देश है स्वीडन। देश की 9% भूमि पर यहाँ की 50% जनता द्वारा खेती करके गेहूं, जौ, जई, राई, चुकंदर और आलू पैदा किया जाता है। उत्तरी भाग में यहाँ गेहूं की खेती नहीं की जा सकती। पशुओं के लिए जई और राई उगाई जाती है। यहाँ स्केनिवा प्रदेश में गेहूं अधिक उगाया जाता है। उत्तरी यूरोप का नेक्स्ट देश है फिनलैंड। यहाँ खेती मुख्यतः नदियों की घाटियों, समुद्र तट और झीलों के तटीय प्रदेश में होती है। इस प्रदेश की 9% भूमि पर ही खेती की जाती है। राई यहाँ की मुख्य फसल है। अन्य फसलों में जौ, जई, ओट, आलू और शीघ्र पकने वाला गेहूं है। यह देश भी खाद्य पदार्थों का आयातक है। उत्तरी यूरोप का नेक्स्ट देश है आइसलैंड। इस द्वीप के 0.5% भूमि पर 30% लोग कृषि कार्य करते हैं। आलू, शलजम और जई मुख्य फसलें हैं। पशुओं के लिए घास भी उगाई जाती है। थोड़ी मात्रा में गोभी, टमाटर व खीरे भी उगाए जाते हैं। उत्तरी यूरोप का नेक्स्ट देश है डेनमार्क। यह एक कृषि प्रधान देश है। इस प्रदेश की 3/4 भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ के अधिकांश फार्म मध्यम आकार के हैं। यहाँ के निवासी परिश्रमी हैं। देश की जोती गई भूमि के 42% भाग पर खाद्यान्न और 38% भाग पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है।
20% भूमि पर आलू और अन्य पर जमीकंद उगाए जाते हैं। खाद्यान्नों में यहाँ गेहूँ, जौ, जई, राई व चुकंदर की खेती की जाती है। तो ये था यूरोप के कृषि प्रदेश के अंतर्गत पहला कृषि प्रदेश उत्तरी यूरोप। अब दूसरा है कृषि प्रदेश पश्चिमी यूरोप। इस प्रदेश में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जेमबर्ग आदि देश सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात कृषि गौण हो गई। यहाँ राई, गेहूँ, ओट, जौ, दालें और कुछ सन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यह देश भी अपनी आवश्यकता के 50% खाद्यान्नों का आयात करता है। पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत दूसरा कंट्री है फ्रांस। यह यूरोप का मुख्य कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देश की आधी जनता गांव में रहती है और कृषि कार्य करती है। यहाँ के खेतों में गहन खेती की परंपरा है, फिर भी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। इस देश में गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का, चुकंदर व चावल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। गेहूं का उत्पादन देश के कुल क्षेत्रफल के 1/8 भाग पर किया जाता है। यह देश गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, लेकिन निर्यात नहीं करता। इस देश के फलों की पैदावार में अंगूर मुख्य है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक अंगूरी शराब बनाई जाती है। पश्चिमी यूरोप का नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम। इस देश की 60% भूमि पर खेती की जाती है। गेहूँ, जौ, जई, राई, आलू, चुकंदर, तंबाकू, सन इस देश की मुख्य फसलें हैं। पश्चिम यूरोप का नेक्स्ट कंट्री है हॉलैंड। हॉलैंड की प्रमुख फसलें हैं जौ, जई, राई, चुकंदर, सब्जी और फल। अधिक उपजाऊ भूमि पर आलू उगाया जाता है। पश्चिमी यूरोप का नेक्स्ट कंट्री है लग्जेमबर्ग। लग्जेमबर्ग के दक्षिणी भाग में गेहूँ, जई और आलू मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। यूरोप के कृषि प्रदेशों में तीसरा कृषि प्रदेश है मध्य यूरोप। इस प्रदेश में नदी घाटियों और बेसिनों में ही खेती की जाती है। उच्च भूमि पर प्रमुख रूप से पशु चराए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख देश हैं पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया।
पश्चिमी जर्मनी में गेहूँ, जौ, जई, आलू और चुकंदर पैदा किए जाते हैं। पूर्वी जर्मनी में कृषि के विकास में रूस का भारी योगदान रहा है। यहाँ भी पश्चिमी जर्मनी की तरह गेहूँ, जौ, जई, आलू और चुकंदर प्रमुख रूप से पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। इस पर्वतीय देश में वन एवं चारागाह अधिक हैं। देश की 15% भूमि पर खेती करके जौ, गेहूँ, राई और आलू उगाया जाता है। देश को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। मध्य यूरोप का नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रिया। डैन्यूब नदी की घाटी में आलू, राई, जई की खेती की जाती है। वियना बेसिन अंगूर और सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चुकंदर भी उगाई जाती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यूरोप के कृषि प्रदेशों में चौथा है पूर्वी यूरोप। इस प्रदेश में कृषि का विस्तार अधिक है। यह प्रदेश मध्यवर्ती डैन्यूब से यूक्रेन तक फैला है। इस क्षेत्र में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और यूरोपीय टर्की आते हैं। पोलैंड की प्रमुख फसलें हैं राई, जई, आलू, गेहूँ, चुकंदर और मक्का। चेकोस्लोवाकिया की प्रमुख फसलें हैं चुकंदर, राई, गेहूँ, जौ, जई, मक्का और आलू। हंगरी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, मक्का और राई। रोमानिया की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ और मक्का। इसके अतिरिक्त जौ, ओट्स, राई और ज्वार बाजरा भी यहाँ उगाया जाता है। यूरोपीय रूस कृषि की दृष्टि से धनी है। यहाँ विश्व के उत्पादन का 60% फ्लैक्स, 55% राई, 20% गेहूँ और 16% फ्लैक्स बीज, 12% जौ और 10% तंबाकू उत्पन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन प्रदेश में आलू और कीव, मक्का आदि उगाए जाते हैं। अजरबैजान में कपास, चावल, अंगूर, फल, सब्जी और तंबाकू की खेती की जाती है। जॉर्जिया में चाय, नींबू, संतरा, नारंगी आदि की खेती की जाती है। आर्मीनिया में बादाम, अंजीर और जैतून उगाया जाता है। खाद्यान्नों में गेहूं, मक्का, आलू और कपास उगाया जाता है। मोल्डेवियन गणतंत्र में गेहूं, मक्का, चुकंदर, सूरजमुखी, आलू मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस्टोनिया में आलू, अनाज और सब्जियां पैदा की जाती हैं। लातविया में चुकंदर, आलू, अनाज और सब्जी पैदा की जाती हैं। लिथुआनिया में अनाज, चुकंदर, फ्लेक्स, आलू, सब्जी उगाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।